हेलो दोस्तों। चलिए आज का हम लोग जो है कि जो हम लोग का मिशन यूपीएससी 2021 है, उसके अंतर्गत आज हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1997 का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसमें देखिए क्या सब इसमें है। और हाँ, जो बीपीएससी वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है बीपीएससी में जो डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन का उसको डायरेक्ट कट पेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके में कोई रिलेटिव्स में हो जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हो, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। देखिए अब हर स्टेट पीसीएस यूपीएससी का ही कॉपी कर रहा है, खासकर बीपीएससी में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि कॉपी हुआ है। तो हम लोग का बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन इससे आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री है और हिस्ट्री का ये आज हम लोग का थर्ड सीरीज है। ठीक है, 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 95 का, 96 का, ये आज 97 का है। तो इसको आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए, और इसके पीडीएफ्स के लिए लास्ट में नंबर दिए हैं, उस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ्स इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, और इसको सब जगह शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, या अखंड है, या स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य के भाग है। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, देखिए ये तो आपका सही है, ये बहुत ही बढ़िया इस पर पॉलिश किया हुआ है, ये अखंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक ही पत्थर को काट करके बनाया जाता था। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 से 3 पत्थर को जोड़ जोड़ के, ऐसा कुछ नहीं था। अशोक के समय में जो था, एक बड़ा पत्थर को उसको काट करके एक ही बड़ा पिलर के रूप में यूज करता था, जो कि ये अखंड था। और ये जो था, ये अपने राज्य का नियम कानून को, ताकि हर जनता इसके बारे में जान सके, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ना कि यह एक स्थापत्य का भाग था। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, गलत है। तो ये आपका गलत है। इसका प्रयोग क्यों करता था? ताकि राज्य का सभी जो नियम कानून, सिंपली समझिए धर्म था, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक जो है इस पिलर का उपयोग करता था। ठीक है, तो क्लियर है। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी रिपीट हुआ है, लगभग 18 या 19 पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए बोले कि जो भी आपके रिलेटिव्स हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए इसका, हालांकि इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा खरोष्ठी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि अभिलेख का सबसे पहले कौन पढ़ना स्टार्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है कि सबसे पहला व्यक्ति था जो अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाएं क्या लिखा हुआ है, दाएं से बाएं। हम लोग जो अभी यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, लेकिन खरोष्ठी जो होता है, खरोष्ठी कैसा होता है? खरोष्ठी ऐसे होता है, ये हो गया राइट टू लेफ्ट, इधर से खरोष्ठी में लिखा जाता है। और ये खरोष्ठी कहाँ से है? अब मध्य अफगानिस्तान से है, एशिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध
संवाद उल्लिखित है? छंदोगय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। जी हाँ, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कठोपनिषद। देखिए, नचिकेता और यम, यह दोनों जो था एक गुरु और शिष्य था। ठीक है, गुरु और शिष्य था। नचिकेता जो है कि वो शिष्य है और यम गुरु है, और इस दोनों के बीच का जो है संवाद किसमें उल्लेखित किया गया है? कठोपनिषद। अब यहाँ पे देखिए उपनिषद, उपनिषद दिया हुआ है। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद होता है कि देखिए ये जो गुरु है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, जो बैठकर गुरु के समीप, ध्यान दीजिएगा, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। और उपनिषद को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं वेदांग, वेदांग। ठीक है, उपनिषद को भी हम लोग वेदांग बोलते हैं। कितना उपनिषद है? वर्तमान में 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 उपनिषद है। अच्छा, सबसे लास्ट उपनिषद कौन सा है? सबसे लास्ट है मुक्तिको उपनिषद, मुक्तिको। ठीक है, देखिए सबसे लास्ट जो उपनिषद है वो है मुक्तिको निषद। ठीक है, और सबसे पहला जो है बृहद कठोपनिषद और छंदोगय उपनिषद जो है कि सबसे पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंदपनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच मध्य संवाद का रूप है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल। जी हाँ, इसका सही आंसर है नागसेन, जो कि एक बौद्ध भिक्षु है उसके। और ये मिलिंदपनो जो है कौन है? ये इंडो ग्रीक का शासक है। ठीक है, तो दोनों एक का जो वर्णन दिया गया है वो मिलिंदपनो में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्नीदेही, विशिष्ट कलिंग, राज्य मास्की। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मास्की। मास्की में जो है उसका व्यक्तिगत नाम उल्लेखित किया गया है। क्या नाम है उसका व्यक्तिगत? बताइए। जी हाँ, वही देवनाम प्रिय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये मैप बेस है। अब ये महाजनपद, कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद था। और ये 16 महाजनपद का बारे में जो है कि दिया गया है, और उसमें आपको बताना है कि ABCD कुछ लोकेशन है, उस लोकेशन पे कौन सा नाम अंकित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे D जो क्या चीज़ है? बिहार है। बिहार में कौन होता है? अंग, यानी कि मेरा अंग ये 1 और 3 दोनों हो सकता है, B नहीं होगा, D नहीं होगा। ठीक है, और C जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं वत्स, यानी कि मेरा कौन सा आंसर आ गया? C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय। जी हाँ, इसका सही आंसर है पद्मपाणि। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? पद्मपाणि है। देखिए पद्मपाणि ये सही आंसर है। ठीक है, तो अब इसमें होता है क्या है कि देखिए क्लियर नाम मालूम चला है पद्मपाणि। हाथ में क्या लिए होते हैं? वो कमल के फूल लिए हुए रहते हैं, हाथ में कमल के फूल लिए हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कारसरपन, दिनार, पन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रूपक। ठीक है, क्या होता था? रूपक कहलाता था। तो देखिए इसमें होता था क्या कि एक गोल्ड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि मैच द कॉलम से है, और देखिए यहाँ पे किस टाइप का कॉलम है। ग्रंथकार का नाम दिया गया है और मूल ग्रंथ दिया हुआ है, तो आपको इसमें मिलाना है, जिसमें कि दिया गया है बराहमीर। तो बराहमीरी मिहिर जो था ये क्या लिखा था? बृहद संहिता लिखा था। ठीक है, बराहमीर बृहद संहिता लिखा था। विशाख दत्त जो था वह देवी चंद्र गुप्त लिखा था। देवी चंद्र गुप्तम लिखा था। उसके बाद जो है शूद्रक आपको याद होगा, मृच्छ कटिकम, ये सबसे सिंपल है। और विल्हन विक्रमदेव चरित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। जी हाँ, ये मणिग्राम होगा। साउथ इंडिया में जो व्यापारी समूह होता था उसको मणिग्राम बोलते थे, और नॉर्थ इंडिया में जो है उसको पनी बोलते थे। पनी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पनी और साउथ इंडिया में मणिग्राम बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है? शक वर्ष में दिया हुआ है, शक संवत में दिया गया है, और इससे विक्रम संवत में पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जानना होगा हम लोग को कि ये मान लेते हैं एक लाइन है और ये एक जीरो है। तो आपको पता है कि विक्रम संवत जो हुआ था वह 58 BC में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग जीरो पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे 78, ये विक्रम संवत हो गया, ये शक संवत हो गया, शक संवत, और ये विक्रम संवत। अब इस दोनों में कितना अंतर है? तो यहाँ से इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, मतलब क्या हो गया? 58 प्लस 78। ठीक है, अब देखिए दिनांक दिया क्या गया है? क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या दिया गया है? 465। इसका मतलब क्या प्लस कर देंगे? 465 प्लस कर देने के बाद जो भी दिनांक होगा 8 8 16 16 5 21 1 होगा, यानी कि 601 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से मैच द फॉलोइंग है। इसमें क्या है कि गुप्त शासक देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चंदेल का नाम सुने होंगे, खजुराहो, चालुक्य जो था उसका कैपिटल राजधानी बादामी, पल्लव, पनमल्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जी हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत का आ गया है, और मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अभी क्वेश्चन का ज़्यादातर पैटर्न आधुनिक भारत पे आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीकोरिन, कैसरे हिंद, जिले इलाही, दीने इलाही। जी हाँ, इसका सही आंसर है जिले इलाही। बलवन आपको मालूम है ये गुलाम वंश का शासक था, जो कि 1366 से लेकर 1386 तक रूल किया था। ठीक है। और यहाँ पे तूतीकोरिन कौन किया था धारण? तूतीकोरिन अमीर खुसरो किया था। तूतीकोरिन अमीर खुसरो। अब महारानी विक्टोरिया किया था कैसर ए हिंद, और अकबर किया था दीने इलाही का धारण किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक का प्रमुख था। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका मीर बख्शी। मीर बख्शी ही था जो कि सेना से संबंधित कुछ भी था, उसका भर्ती करना हो, पदोन्नति करना हो, वेतन देना हो, रसद की व्यवस्था, कुछ भी करना होगा तो वह मीर बख्शी करता था। मतलब सैन्य विभाग का जो प्रमुख था मीर बख्शी था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहा। एकदम सही है ये, जो कि आपको पता है कि ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। द्वितीय कौन सा युद्ध था? तराइन का युद्ध में। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो गया था पृथ्वीराज चौहान को हरा करके। यानी कि ये एक सही है। चिश्ती संप्रदाय ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। गलत है, यह अजमेर से नहीं लिया था, ये अफ़गानिस्तान के एक गांव से लिया था। ठीक है। अफ़गानिस्तान में एक गांव है, उस गांव का नाम था चिश्ती। उसी से यह चिश्ती संप्रदाय पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला है। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी कि ए सही है और बी गलत है। तो सी में सर ए सही बी गलत। सही है, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारी और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, मोहम्मद मलिक जैसे, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। जी हाँ, ये था अमीर खुसरो। आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो यही तूतीय हिंद का उपाधि धारण किया था, और ये दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल कौन देखा था? 2 व्यक्ति था, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। दोनों जो है कि दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें मैच द फॉलोइंग है। चटगांव हमला सूर्य सेन किया था, बंगाल में किया था, ये तो क्लियर एकदम। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र, जतीन दास, गदर पार्टी, लाला हरदयाल। ठीक है, क्लियर है ये। तो चटगांव संधि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। लाहौर षड्यंत्र 1931, गदर पार्टी 1913। देखिए इस सब को याद कर लीजिए, कभी कभी इसका अरेंज करने के लिए आता है।
फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसी में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गया था? अलग हो गया था। अगला है सांप्रदायिक अधिनियम, 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इसी को हम लोग बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। सर्वदलीय सम्मेलन जो था वह 1928 में, यही हो गया आपका नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी इनके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह भी मैच द फॉलोइंग है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपको पता है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। साइमन कमीशन, ये देशव्यापी हड़ताल। चौरा चौरी कांड जो कि 1922 में हुआ था, इसके वजह से असहयोग आंदोलन रिटर्न हो गया था। दांडी मार्च 1930 जो कि महात्मा गांधी नमक कानून तोड़े थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष तक की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष तक की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष तक की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु मानता है। आगे हम लोग का आंसर इसी जगह है, आगे पढ़ने जरूरी है। जिसे महात्मा गांधी अपना गुरु मानता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से मैच द फॉलोइंग। हंटर जांच आयोग, जालियांवाला हत्याकांड क्लियर है। बटलर समिति, ये ब्रिटिश और भारतीय राज्यों के बीच संबंध था, ठीक है। ब्रिटिश हार्टेग समिति जो था, नहीं बटलर समिति जो भारतीय और शक्ति के बीच का था, ये बी आंसर होगा इसका। हार्टेग समिति एजुकेशन से रिलेटेड है। मुंडकोमन समिति जो है आपका वही मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MC शीतलवार, B.N. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के सदस्य थे, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1918 में बनाया गया था। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसका बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता, यही तो आंसर हो गया। ये नहीं है, ये अलग से, ठीक, ये अलग है, ठीक है। देखिए पंचशील सिद्धांत ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। एक्चुअली अगर ये नोटिस कीजिएगा तो ये महात्मा जैन धर्म जो थे 5 अनुव्रत का जो सिद्धांत दिए थे उसी का सिमिलर है, ठीक है। कि एक दूसरे का इसमें था क्या, पहला था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरा था पारस्परिक अनाक्रमण और आश्वासन, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करना, समानता और परस्पर लाभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। जनरल हेनरी प्रोंडक्टस्ट, कैप्टन सलीमन, अलेक्जेंडर बर्न्स, पेम्बरटन, कैप्टन डोवर। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैप्टन सलीमन। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल है, वही इसको नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है कि आपको अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस मैच करना है। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। ठीक है, वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। और मैकाले मिनट्स जो था मैकाले का, वो आया था 1835 में। 1835 में आया था। सबको अलग तरह से लिखते थे, मालूम चलेगा। पहला आया था 1854 में, दूसरा आया था 1835 में, तीसरा आया था 1882 में, चौथा आया था 100 का मिशन चौथा। ठीक है, तो देखिए वुड एजुकेशन, वुड का जो था ये सिद्धांत एजुकेशन से था रिलेटेड। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि देखिए पहले था कि शिक्षा जो है कि समाज के समृद्ध लोगों को ही दिया जाएगा, और वह फिर से जैसे कि जो समाज के उच्च वर्ग है वही उसी को शिक्षित करना है, फिर बाद में वही धीरे धीरे सबको नीचे में अपना अंतर्गत जो भी उसके नीचे होगा उसको शिक्षित करेगा। पहले ये नियम था, लेकिन वुड डिस्पैच जो था, वुड जो ये क्या किया, इसको खारिज कर दिया, बोला नहीं ऐसा इसका प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैकाले का मिनट्स, मैकाले जो था ये सीधे बोल दिया था वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लाना है। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश में ही एजुकेशन दिया जाएगा सबको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी मैच द फॉलोइंग है। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में। पावना हुआ था बंगाल में। बिरसा मुंडा बिहार में। एका आंदोलन अवध में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया इतना ही। तो इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। और ये नंबर रहा, इस नंबर पे आप PDFs मंगा सकते हैं। 9473123824। इस नंबर पे PDF के लिए मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। चलिए धन्यवाद।